हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि हम आज होमोनिम्स की बात करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं बन पाया, कुछ रीज़न से नहीं बन पाया, कहीं बिजी थे हम। तो चलिए, आपका चैनल आपके लिए वापस वीडियो शुरू करने वाला है जल्दी। डेटम मिनट्स में काफ़ी टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। अब आप लोगों के लिए होमोनिम्स तो चल ही रहा है, साथ ही साथ नई सीरीज़ भी डेवलप करी जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो वो हम जल्दी लाएंगे आप लोगों के लिए। उससे पहले आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। आज हम किन शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं, किन वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। एल्यूशन, इल्यूशन, देयर इज स्लाइटली डिफरेंस। इट्स एल्यूशन, इट्स इल्यूशन। एल्यूशन मतलब रेफरेंस, इशारा, संकेत, किसी की ओर बताना। इल्यूशन होता है अनरियल, हमें नहीं पता होता, हम चीज़ें इमेजिन कर रहे होते हैं, भ्रम होता है, हमारे अंदर चल रही होती है, मन घटनाएं अच्छी होती हैं। एग्जाम्पल की ओर ध्यान दीजिए, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। द पोएम इज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय द हेल्प ऑफ मैनी इल्यूशंस। हम जनरली कभी कोई अपनी बात रखते हैं या हम कोई कविता प्रस्तुत करते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं, तो हम किसी ना किसी के संदर्भ में बताते हैं, किसी चीज़ को लेके उसको समझाते हैं, किसी पॉइंट को लेके समझाते हैं। अपनी जब भी हम कोई बात रखते हैं तो वो किसी ना किसी पॉइंट को लेके रखते हैं। कविता को कहीं कई गठबंधनों की मदद से ठीक से समझाया गया है। अगर हमें कोई कहानी, कोई कविता आप लोगों को समझानी होती है तो वो हम किसी किसी एग्जाम्पल को, डेमो को दिखा के समझाते हैं। It was only expectation of what was to come, only an illusion, a dream. वह महज आने वाले दिनों की इंतजारी का अरसा था, एक विडंबना, एक स्वप्न और कुछ नहीं। इल्यूशन क्या होता है? इल्यूशन होता है जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। आप जनरली देखते होंगे कि जब आप लोग कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपके दिमाग में चलने लगती है, आपको रात में वही चीज़ों के सपने आने लगते हैं, वही चीज़ें दिखने लगती हैं, तो उसको हम कहते हैं इल्यूशन। बस एक स्वप्न, एक इंतज़ार था जिस दिनों का, वो चीज़ हो रही है, तो ये सब एक इल्यूशन है, एक डायलेमा है, एक ड्रीम है। इल, इल, दोनों ही वर्ड बिल्कुल सेम है पढ़ने में, स्पेलिंग का फर्क है। एल, एल, देखोगे मैंने हिंदी में भी एल लिखा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एल मतलब सफ़र, AIL, एल सफ़र, किसी चीज़ से बीमार होना। जैसे हम यूजुअली बोल देते हैं वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। एल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, शराब। यहाँ पे कहने को तो मैं और शब्द भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने शराब का यूज़ इसलिए करा क्योंकि वो एक प्रचलित शब्द है, प्रचलित शब्द जल्दी समझ आते हैं, तो इसीलिए हमने शराब का यूज़ किया है। इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एल और एल का क्या फ़र्क है। Despite her hardships and difficulties, Nivedita felt herself blessed in her work for the school. सभी प्रकार की आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयों के होते हुए भी निवेदिता ने स्कूल के लिए काम करने में स्वयं को सदैव धन्य माना। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि उसको चाहे कितनी डिफ़िकल्टीज हुई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कैसी उसको मेहनत करनी पड़ी, उसने कभी हार नहीं मानी, कभी उसने अपने आप को बीमार नहीं समझा, कभी भी किसी चीज़ से कम नहीं समझा। उनने अपने आप को सदैव धन्य माना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, पॉजिटिव रखा, उससे परेशान नहीं हुए, हमने उस चीज़ से अपने आप को उभारा। अगर हम किसी चीज़ से बीमार हैं, क्षतिग्रस्त हैं, फिर भी हम अपनी विल पावर से, अपने दिमाग की कंट्रोल से उस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं। 3 long years had passed over my head since I had tasted ale. 3 लंबे साल बीत गए जब से मैंने शराब का स्वाद नहीं लिया। यहाँ पे एक पर्सन ने क्या बात बोली, 3 साल हो गए मैंने तो चखी तक नहीं,
मतलब वो उस चीज से निकल चुका है, वो उस चीज से बाहर आ गया है, उसने उस चीज को दोबारा टेस्ट नहीं करा। एप्रीहेंड, कंप्रीहेंड, दोबारा मैं रीड आउट कर रही हूँ। एप्रीहेंड, कंप्रीहेंड। एप्रीहेंड होता है फियर, परसीव, अरेस्ट, डरना, पकड़ना, पकड़वाना। कॉम्प्रीहेंड होता है अंडरस्टैंड, समझना, सम्मिलित करना। मतलब यहाँ पे अप्रीहेंड कॉम्प्रीहेंड बोलोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। यहाँ पे है क्या, एक है फियर, एक डर पैदा कर रहा है, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा हमें समझना चाह रहा है, हमें समझाना चाह रहा है, हमें सम्मिलित कर रहा है अपनी बातों में। एग्जाम्पल देखिए, उससे और क्लियर होगा। ही गॉट एन ऑर्डर फॉर हिज सीनियर्स टू अप्रीहेंड अ पर्सन हु वॉज अबाउट टू बोर्ड द फ्लाइट। उसे अपने उच्चतर के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश मिला जो उड़ान के लिए जाने वाला था। अब यहाँ अप्रीहेंड क्या हुआ, उसको डर बना दिया, उसको इतना ज्यादा उसके सीनियर्स ने उसको ऊपर दबाव बना दिया कि आपने आपने अपने उच्चतर के उस व्यक्ति को पकड़ना है जो उड़ान के लिए जाने वाला है। तो वो कैसे करेगा, दैट्स कॉल्ड अप्रीहेंड। आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड यू मिस्टर चैटर्जी। आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आई। यहाँ पे हमने क्या लिखा, अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब समझ ही नहीं आया कि आपने क्या बात कही है। हम यूजुअली क्या बोलते हैं, आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इन शब्दों को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तो ये इम्प्रेस करेगा। जितने भी शब्द मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो वोकैबुलरी तो एनहांस करेगा ही, साथ साथ आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों को अपने अंदर से फोकस मिलेगा, फोर्स मिलेगा कि नहीं, हमें नए शब्दों का भी उपयोग करना चाहिए। हिंदी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होने का चैनल है, तो आप लोगों को दोनों मोड समझ आने चाहिए। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, आई डू नॉट कॉम्प्रीहेंड योर वर्ड्स। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारे से नहीं डरूंगी। सो गाइस, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे गाइस। आपका चैनल आपके लिए फिर कुछ ना कुछ लेके आता रहेगा।